Welcome to Olympiad Maths, a textbook of mathematics for grade 5 by Galaxy Publications. So today we are going to start with chapter number 17 और chapter का नाम है Time and Calendar. तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में टाइम ऑब्जर्व करते हैं, टाइम को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसमें कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, पहले ये सीखेंगे. When we add hours, minutes and seconds, we must add seconds to seconds. Minutes को minutes के साथ ऐड करेंगे और hour को hour के साथ ऐड करेंगे. सपोज हमारे पास एक फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 hours 20 minutes और 3 hours 45 minutes को ऐड करना है. तो यहाँ हमने hours के नीचे hours लिखा और minutes के नीचे minutes लिखा. अब 20 और 45 ये दोनों मिनट्स ऐड होकर हमारे हो जाते हैं 65 मिनट्स. अब 65 मिनट्स में से हमने सिर्फ 5 मिनट्स को यहाँ रखा और 60 मिनट्स का हमने कन्वर्ट कर दिया 1 आवर, बिकॉज 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर होता है. दैट मीन्स ये 1 आवर 5 मिनट्स बन गया और इस 1 को 5 में ऐड किया, 6 + 3 9, आपका आंसर आ गया 9 hours and 5 minutes. अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज 30 minutes 25 seconds एंड 40 minutes 50 seconds को ऐड करना है. तो यहाँ पर मिनट्स और सेकंड्स का एडिशन होगा और इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं आवर्स के नीचे कुछ भी नहीं आएगा, मिनट्स के नीचे मिनट्स और सेकंड्स के नीचे सेकंड्स आ गए. नाउ वी आर गोइंग टू ऐड 25 + 50 हो जाता है 75. 75 मिनट्स को हम ब्रेक कर सकते हैं. कैसे ब्रेक करेंगे? 75 मिनट्स का मतलब 60 मिनट्स + 15 मिनट्स. पहले हम 25 सेकंड्स और 50 सेकंड्स को ऐड करेंगे जो बन जाता है 75 सेकंड्स, और 75 को हमने ब्रेक किया 60 सेकंड्स + 25 सेकंड्स. अब ये 60 सेकंड्स बन गया 1 मिनट. 1 मिनट पहुंचा मिनट्स में और ये ऐड हुआ 30 + 40 + 1 तो बन गया 71 मिनट्स. अब 71 मिनट्स को फिर से हमने ब्रेक किया. कैसे? 60 + 11. अब ये 60 बन गया 1 आवर और ये 1 आवर आ गया आवर्स में और यहाँ पर 11 मिनट्स और 15 सेकंड्स बचा. तो इस तरह से हमने ऐड किया. एंड नाउ वी कम टू सब्ट्रैक्शन. जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम तब भी इन लॉज को फॉलो करते हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 40 minutes and 25 seconds फ्रॉम 45 minutes. तो 45 मिनट्स में से हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं 40 minutes and 25 seconds. अब 0 सेकेंड्स में से 25 सेकेंड तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने 1 मिनट को यहाँ बोरो किया और 1 मिनट जब सेकंड में गया तो वो कन्वर्ट हो गया 60 सेकेंड्स में और यहाँ 45 के प्लेस में बचा सिर्फ 44 मिनट्स. नाउ 60 - 25 इज 35 और यहाँ 44 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 4 minutes and 35 seconds. Then we have second part, 3 hour 32 minutes को सब्ट्रैक्ट करना है 5 hour 12 minutes में से. And for this what will you do? We are going to write down 5 hours 12 minutes minus 3 hour 32 minutes. अब फिर से क्योंकि हम 12 में से 32 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इस 5 hours में से 1 hour इधर गया तो वो बन गया 60 मिनट्स और 60 + 12 किया तो ये बना 72 मिनट्स. अब 72 मिनट्स में से हमने 32 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला 40 मिनट्स और 4 - 3 is 1. So we get 1 hour 40 minutes as a difference. So this is how we find the difference. अब आगे चलते हैं. हम एक्सरसाइज लेकर आए हैं. इन एक्सरसाइज में उसी पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जो भी हमने प्रैक्टिस किए थे, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के एंड डिफरेंस. अगेन सब्ट्रैक्शन होता है तो क्या याद रखना है? आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स को एक दूसरे से मिक्स नहीं करना है. आवर्स के नीचे आवर्स लिखेंगे, मिनट्स के नीचे मिनट्स लिखेंगे और सेकंड्स के नीचे हम सेकंड्स लिखेंगे. एंड देन अगर हमारा डिफरेंस नहीं निकल रहा तो हम वहाँ पर बोरो करेंगे. ओके एंड फिर हम आते हैं कैलेंडर पर. तो यहाँ आप ऑब्जर्व करोगे कि कैलेंडर हमें दिया हुआ है और आप लिखेंगे यहाँ पर प्रेजेंट ईयर. कौन सा ईयर चल रहा है? 2026. अब इस 26 में हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तरह से सारे मंथ्स का कैलेंडर बना देना है. एंड वी आर गोइंग टू स्टोर द वैल्यूज़. तो पूरा कैलेंडर आप जब ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ सेंचुरी. सेंचुरी क्या होता है एक्चुअली? सेंचुरी इज़ जब आपके टोटल 100 ईयर्स का कॉम्बिनेशन होता है.
अभी आपकी चल रही है 21st सेंचुरी, इसका मतलब 2000 के बाद के ईयर्स चल रहे हैं। और सेंचुरी ईयर कौन सा होता है? जो ईयर 100 से डिविजिबल होता है उसको हम सेंचुरी ईयर बोलते हैं। जैसे 2000 को 100 से डिवाइड किया 20 मिला और रिमाइंडर 0। ऐसे ही अगर हमने 1900 को 100 से डिवाइड किया तो 19 मिला और रिमाइंडर 0। दैट मीन्स ये वाले ईयर्स हमारे सेंचुरी ईयर्स होते हैं। अब बात करते हैं डेज ऑफ वीक के। आप सबको मालूम है डेज ऑफ वीक कौन से होते हैं? गुड, इट इज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सो देयर आर 7 डेज इन अ वीक। अब कोई आपसे पूछे कि एक ईयर में कितने वीक्स होते हैं, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। तो आप क्या करेंगे, ईयर के डेज को 7 से डिवाइड कर देंगे और हमें मिला 52 और ये 52 वीक्स हो गए। और जो रिमाइंडर है वो 1 डे एक्स्ट्रा, तो हम बोलेंगे एक ईयर में 52 वीक्स एंड 1 डे होता है। इसी तरह अगर आपका लीप ईयर आता है तो उसमें 366 डेज होते हैं, उसको 7 से डिवाइड किया तो हमें मिला 52 वीक्स एंड 2 इज द रिमाइंडर। देन कमिंग टू नंबर ऑफ वीक्स इन अ मंथ, एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं? सो व्हाट विल यू डू? हमने 30, क्योंकि 30 डेज होते हैं ना वीक में, 30 को 7 से डिवाइड किया, सो वी गेट 4 विद रिमाइंडर 2। अगर 31 को 7 से डिवाइड किया तो हमें मिला 4 वीक्स विद रिमाइंडर 3। और कभी कभी 28 डेज भी होते हैं। कब? फरवरी में। ऑर्डिनरी फरवरी हैज़ 28 डेज, तो 7 से डिवाइड किया तो हमें मिले 4 वीक्स। और अगर लीप ईयर है तो फरवरी में कितने डेज होते हैं? 29। इसको 7 से डिवाइड किया तो हमें मिला 7 4 टाइम इज 28, 4 वीक्स एंड 1 एक्स्ट्रा डे। दैट मीन्स हर मंथ में हमारे पास 4 वीक्स तो होते ही हैं एंड डिपेंडिंग ऑन 1, 2 और 3 एक्स्ट्रा डेज आर देयर। नाउ वी लर्न कि कन्वर्ट कैसे करते हैं मंथ्स, डेज और ईयर्स को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है चेंज 4 ईयर्स 6 मंथ्स इनटू मंथ्स। अब 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। तो 4 को मल्टीप्लाई किया 12 से एंड प्लस कर दिया 6 मंथ्स, तो हमें मिला 48 प्लस 6 दैट गिव्स यू 54 मंथ्स। मूविंग फर्दर वी हैव चेंज 3 वीक्स 4 डेज इनटू डेज। तो जब 3 वीक्स है तो 1 वीक में 7 डेज होते हैं, इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, हमें मिला 21 डेज और इस 4 को ऐड किया, सो वी गेट 25 डेज। और अगर हमें क्वेश्चन दिया है 63 मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, 12 से डिवाइड किया 63 को, वी गेट 12 5 टाइम इज 60, 5 ईयर्स और 3 मंथ्स एक्स्ट्रा। सो दिस इज हाउ वी डू द कन्वर्जन। और अब आते हैं इसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंचुरी ईयर? तो आपने ध्यान रखना है जो 100 से प्रॉपर डिवाइड हो रहा है वो सेंचुरी ईयर है। एंड हियर वी हैव दिस इज अ सेंचुरी ईयर, दिस इज अ सेंचुरी ईयर एंड दिस इज ऑल्सो अ सेंचुरी ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन अ ईयर? तो ये सब क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब आप इसको अपनी नोटबुक में करेंगे। एंड देन वी हैव मेंटल मैथ्स। तो मेंटल मैथ्स में भी आप देखेंगे उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको दिए हैं। प्लीज ट्राई डूइंग दीज क्वेश्चंस। हॉट्स पर आते हैं। आशा वेंट टू मार्केट एट 10:25 AM एंड रिटर्न होम एट 4:15 PM. How much time was she away from home? तो 10:25 से पहले हम 12 o'clock तक, 12 noon तक का टाइम निकालेंगे। That means यहाँ पर 10:25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 noon से and what do you get? यहाँ पर 11 बचा और यहाँ पर हमने 1 hour का यहाँ शिफ्ट किया 60 minutes में। Now it is 35 minutes and 1 hour. Then we have इसके आगे 4:15 को इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पर बन गया 50, तो 50 minutes and 5 hours। इस तरह से आप अपने आंसर को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल टाइम हो गया 5 hours and 50 minutes। नेक्स्ट क्वेश्चन, a train started at 7:35 PM and reached its destination at 10 AM.
हाउ मच टाइम डिड द ट्रेन टुक टू रीच द डेस्टिनेशन। तो बहुत ईजी है, पहले 12 मिडनाइट तक का टाइम कैलकुलेट करेंगे, 7:35 को 12 से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड देन उसमें 10 AM ऐड कर देंगे। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द सम्स। रिमेनिंग क्वेश्चंस ट्राई योरसेल्फ। तो फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।